आप 50,000 रुपए सैलरी कमाते हो, लेकिन हाथ में सिर्फ 46,000 रुपए आता है। बाकी 4,000 रुपए कहाँ गया और क्या वो कम हो सकता है? आज 5 मिनट में क्लियर करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। रोहित की सीटीसी 6 लाख रुपए पर ईयर है। उसको लगता है कि वो 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, लेकिन जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, अमाउंट कम होता है। फिर एचआर बोलता है टीडीएस कट हुआ है, टीडीएस कट हुआ है। रोहित कंफ्यूज। उसको लगता है टैक्स सिर्फ साल के एंड में लगता है। सच क्या है? सैलरी से टैक्स मंथली कट होता है, और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता तो या तो ज्यादा टैक्स काटेगा या साल के एंड में एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। सरप्राइज जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। सीटीसी और इन हैंड अलग होते हैं। सीटीसी में बेसिक सैलरी, एचआरए, अलाउंसेस, बोनस, पीएफ सब इंक्लूड होता है। इन हैंड मतलब जो एक्चुअल बैंक में आता है। एग्जाम्पल, अगर आपका सीटीसी 6 लाख रुपए है तो मंथली अप्रॉक्स 50,000 रुपए होता है, लेकिन इसमें से पीएफ कट होगा मान लो 2,000 रुपए। प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में, और टीडीएस इनकम टैक्स का मंथली पार्ट। टैक्स डायरेक्टली सीटीसी पे नहीं लगता, पहले डिडक्शंस माइनस होते हैं। एग्जाम्पल, रोहित की एनुअल सैलरी 6 लाख रुपए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए माइनस होता है, तो टैक्सेबल इनकम हो गया 5,50,000 रुपए। अब यहाँ से टैक्स स्लैब अप्लाई होगा। अगर रोहित न्यू टैक्स रिजीम चूज करता है, जो काफी लोग अब ले रहे हैं, 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स, 3 से 6 लाख रुपए पे 5% टैक्स, तो कैलकुलेशन 5,50,000 रुपए माइनस 3 लाख रुपए बराबर 2,50,000 रुपए टैक्सेबल एट 5%। 5% ऑफ 2,50,000 रुपए बराबर 12,500 रुपए प्रति वर्ष। हेल्थ एंड एजुकेशन सीज 4% ऐड करो, लगभग 13,000 रुपए ईयरली टैक्स, डिवाइड बाय 12, अराउंड 1,100 रुपए प्रति मंथ टीडीएस। सिंपल। अब एक और एग्जांपल, 1 लाख रुपए मंथली सैलरी का। अगर किसी की सैलरी 12 लाख रुपए ईयरली है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल 11.5 लाख रुपए। न्यू रिजीम स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगभग 75,000 से 90,000 रुपए रेंज में आ सकता है। एग्जैक्ट इनकम स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, मतलब 6,000 रुपए से 7,500 रुपए पर मंथ टीडीएस कट सकता है। इसलिए जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको पूरा 1 लाख रुपए कभी नहीं मिलेगा। हाँ, रियलिटी थोड़ी पेनफुल होती है। सबसे कॉमन गलती क्या है? लोग अप्रैल से दिसंबर तक टैक्स प्लानिंग नहीं करते, फिर जनवरी से मार्च में पैनिक में एलआईसी पॉलिसी या रैंडम इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। रिजल्ट, गलत प्रोडक्ट, लो रिटर्न, लॉन्ग लॉक इन। टैक्स प्लानिंग और वेल्थ बिल्डिंग दोनों अलग चीजें हैं। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सैलरी स्लिप ध्यान से देखो, बेसिक, एचआरए, पीएफ, टीडीएस समझो, डिसाइड करो ओल्ड रिजीम बेटर है या न्यू। अगर आप 7 लाख रुपए के नीचे हो और ज्यादा डिडक्शन नहीं है, न्यू रिजीम सिंपल होता है। अप्रैल के मंथ में ही एस्टिमेट करो एनुअल इनकम कितनी होगी, अप्रॉक्स टैक्स कितना बनेगा। हर महीने 10 से 20% इनकम इन्वेस्ट करो। टैक्स के लिए अलग से पैनिक मत करो, सिस्टमैटिक प्लानिंग रखो। इमरजेंसी फंड पहले बनाओ। टैक्स बचाने के चक्कर में कैश फ्लो डिस्टर्ब मत करो। सिंपल रूल, पहले कैलकुलेशन समझो, फिर ऑप्टिमाइजेशन करो। तो रिकैप, सीटीसी बराबर नहीं है इन हैंड सैलरी। टैक्स मंथली टीडीएस के फॉर्म में कट होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है, स्लैब अप्लाई होता है, 4% सेस ऐड होता है, और जो बचता है वो आपका एक्चुअल टेक होम है। अगर आप सैलरी को समझ गए तो आप टैक्स कंट्रोल कर सकते हो, और जब टैक्स कंट्रोल में आता है तब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। ऐसे ही सिंपल डेली फाइनेंशियल ऑडियो ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और सैलरी एंड टैक्स सिंप्लीफाइड प्लेलिस्ट चेक करो। वहां स्टेप बाय स्टेप सैलरी स्ट्रक्चर, टैक्स रिजीम कंपैरिजन और स्मार्ट सेविंग स्ट्रेटजीज ऑलरेडी कवर है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे लीगली टैक्स कम करें बिना अननेसेसरी पॉलिसीज खरीदे। मिलते हैं अगले ऑडियो में। ग्रो करते रहिए, पड़ोसियों को जलाते रहिए।